Hello students, today we are going to do some important problems on circles. आज हम कुछ important problems करेंगे circles पर। तो पहली problem जो हमारी है ये कहती है कि जैसे आप फिगर में देख रहे हो O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक सर्कल है जिसका आप सेंटर देख रहे हो O है और इस सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है। T इज़ अ पॉइंट सच दैट T जो है इट लाइज आउटसाइड द सर्कल सच दैट ओ टी सेंटर से डिस्टेंस टी तक जो है वो 13 सेंटीमीटर है और ओ टी जो है वो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है ई पर, जैसे आप देख रहे हैं। इफ़ ए बी इज़ द टेंजेंट टू द सर्कल, अगर आप देख रहे हो ए बी इट इज़ द टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट ई, तो ए बी की लेंथ निकालनी है। और बाय द वे जो हम फिगर देख रहे हैं इसमें हम देख रहे हैं पी टी भी टेंजेंट है और जो हमारे पास टी क्यू है ये भी टेंजेंट है। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। यहाँ पर मैं दो चीज़ें आपको बता देता हूँ। एक चीज़ ये कि फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैव एनी सर्कल, फॉर एग्जांपल इट्स सेंटर इज ओ और ओ पी विल बी द रेडियस। एट पॉइंट पी अगर मैं टेंजेंट ड्रा करता हूँ तो ये जो एंगल है ये वाला एंगल बिटवीन द रेडियस ओ पी एंड द टेंजेंट फॉर एग्जांपल पी क्यू, इट इज़ ऑलवेज 90 डिग्री। दिस इज़ वन रिजल्ट जो हमने सर्कल्स में पढ़ा है और इसको हम याद भी रखेंगे अगर हमने नहीं पढ़ा है। दूसरा रिजल्ट जो हम इसमें यूज़ करेंगे वो ये है कि इफ़ यू हैव द सर्कल लाइक दिस, इफ़ यू हैव द सर्कल लाइक दिस एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ओ एंड आउटसाइड द सर्कल देयर इज अ पॉइंट पी। इससे मैं दो टेंजेंट सर्कल को ड्रा करता हूँ पी ए और लेट्स सपोज कि दूसरा टेंजेंट है पी बी। अगर ऐसा हो रहा है कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल, then the lengths of these two tangents will be equal, means PA will be equivalent to PB. It is always true and this is a theorem in circles that we have proved. तो ये हम याद रखेंगे कि अगर हमारे पास कोई सर्कल होगा फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, हम उसको दो टेंजेंट्स ड्रा करेंगे तो दोनों की लेंथ्स इक्वल होंगी। Now what we are required to find, we are required to find length of AB, जो एक कॉमन टेंजेंट है ए बी। दिस आवर रिक्वायरमेंट। तो भैया दिया क्या क्या है, हमारे पास दिया है रेडियस ऑफ द सर्कल, वो ओ पी भी है वो ओ क्यू भी है, तो दोनों की लेंथ इक्वल है 5 सेंटीमीटर है। तो चलिए अच्छी बात है। उसके बाद डिस्टेंस जो हमारे पास है पॉइंट टी की फ्रॉम द सेंटर, मीन्स मैं बात कर रहा हूँ ओ टी की, दैट इज़ गिवन टू बी ओ टी की डिस्टेंस है या लेंथ है that is 13 centimeters. तो we have to find the length of AB। जो AB है इसकी लेंथ हमें निकालनी है। तो भाई मैं AB को लिख सकता हूँ, अगर आप फिगर पर देख सकते हो AB को मैं लिख सकता हूँ AE प्लस EB। मतलब अगर मुझे AE और EB की लेंथ पता चलेगी, AE और EB की लेंथ पता चलेगी तो मुझे AB मिल जाएगा। सो मैं एक एक करके इनकी लेंथ्स निकालता हूँ। तो फिलहाल हम फिगर में क्या देख रहे हैं कि जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए से मैंने सर्कल को दो टेंजेंट्स ड्रा किए हैं, आप देख सकते हो, दैट इज़ ए पी एंड ए ई। आप देख लीजिए, मैं इसको हाईलाइट करूंगा विथ रेड कलर। पॉइंट ए से मैंने दो टेंजेंट्स ड्रा किए हैं सर्कल को, एक तो ए पी है दूसरा ए ई है, ए पी एंड ए ई। तो मैंने अभी बताया कि अगर हम एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट सर्कल को ड्रा करेंगे तो दोनों की लेंथ्स इक्वल होंगी। तो जो मेरे पास ए पी होगा वो होगा बराबर ए ई के। सो ए पी विल बी इक्वल टू ए ई बिकॉज लेंथ्स ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल दे आर इक्वल। उसके बाद दिस थिंग ये मुझे पहले ही मिल रही है, आई विल नेम इट समथिंग, फॉर एग्जाम्पल नेम इट फर्स्ट। तो उसके बाद अगर मैं ट्राइंगल लूँगा, if I'll take the triangle AET or OPT, if I'll take the triangle OPT, in triangle OPT, क्लियरली अगर आप ये ट्राइंगल देखेंगे OPT, जिसको मैंने पूरा रेड कलर से हाईलाइट कर दिया, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। पूरा ट्राइंगल OPT, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल इसलिए है बिकॉज OP जो हमारी है वो रेडियस है और जो हमारा PT है वो टेंजेंट है, तो ये एंगल 90 डिग्री बनेगा।
तो ये जो आपके पास इस तरह ट्राइंगल बन रहा है ओ पी टी, दिस इज ओ पी टी, दिस अ राइट एंगल ट्राइंगल हेयर। ऑब्वियसली जो ओ टी है इसकी हाइपोटेन्यूज बन रही है और ओ टी की लेंथ हमको दिया गया है दैट इज 13 और ओ पी की लेंथ है 5। तो उस हिसाब से मैं पी टी की लेंथ निकाल सकता हूँ। आप कहेंगे सर कैसे निकाल सकते हैं? बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करूँगा इन ट्राइंगल। अगर मैं यूज़ करूँगा ओ पी टी बाई पाइथागोरस थ्योरम, हमारे को ओ पी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मस्ट बी इक्वलेंट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। दिस फर्दर इम्प्लाइज ओ पी की वैल्यू मेरे को पता है, ओ पी इज द रेडियस, रेडियस इज 5, ओ पी के ऊपर स्क्वायर तो 5 के ऊपर स्क्वायर। उसके बाद पी टी, पी टी हमारे को मालूम नहीं है तो पी टी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो पी टी स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं। ओ टी की वैल्यू हमको पता है, ओ टी की वैल्यू हमारे पास दिया है 13, तो लिख देते हैं 13 स्क्वायर। दैट मीन्स जो मेरे पास पी टी स्क्वायर आ जाएगा वो आएगा 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, बिकॉज 5 स्क्वायर उधर को माइनस जाएगा। दैट मीन्स पी टी स्क्वायर आ जाएगा 13 स्क्वायर इज 169, 5 स्क्वायर इज 25, 169 माइनस 25 दैट इज 144 राइट। तो पी टी की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 144 एंड दैट इज 12। तो भाई पी टी मेरे को मिल गया दैट इज 12। पी से लेकर टी तक वाली डिस्टेंस वो 12 है। अब मैं कह रहा हूँ कि आप कहेंगे सर अब आप ये कह रहे हो कि ए पी होगा बराबर ए ई के। हाँ भाई होगा। तो मैं लिखूँगा दोनों का वैल्यू, जो मेरे पास ए पी दिया है बराबर, दिया नहीं है ये हमने इन्फर कर लिया, ये हमने कंक्लूड कर लिया, दोनों का मैं कॉमन वैल्यू रख देता हूँ एक्स। मीन्स ए पी अगर एक्स होगा तो ए ई भी एक्स होगा, तो ये दोनों एक्स है। तो व्हेन ए पी इज इक्वलेंट एक्स ए इज ऑल्सो एक्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे ट्राइंगल ए ई टी में, जो हमारे पास ए ई टी यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ये जो मैंने ब्लैक डॉट कर दिया 90 डिग्री, बिकॉज ए ई टेंजेंट है और ओ ई रेडियस है। एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस इज 90 डिग्री, तो लेफ्ट वाला एंगल 90 डिग्री होगा तो राइट वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, बिकॉज टोटल एंगल ये 180 डिग्री होगा। नाउ वी नो दैट एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री, तो ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो राइट वाला ट्राइंगल भी 90 डिग्री होगा। तो अब हम कौन सा ट्राइंगल यूज़ कर रहे हैं, ए ई टी, ये वाला ट्राइंगल, ये छोटा ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। छोटी सी फिगर मैं इसकी यहाँ पर बनाता हूँ, ए ई टी, दिस इज ए ई टी, ई पर ये 90 डिग्री बन रहा है, तो दैट मीन्स 80 इसकी हाइपोटेन्यूज होगी। तो मसला अब ये है कि 80 कितना होगा, कोई गेस कर सकता है? कैन एनीबडी गेस व्हाट इज 80? अगर मैं ए पी को एक्स रख रहा हूँ और पी टी मेरा 12 है, तो ए से लेकर जो टी तक डिस्टेंस होगी वो होगी 12 माइनस एक्स। बड़ी डिस्टेंस पी टी है वो 12 आ रही है, उसमें से मैं अगर एक्स काट लूँगा मीन्स ए पी वाली डिस्टेंस, तो 80 बच जाएगा उधर, तो 80 की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस एक्स। सो माई 80 आ जाएगा 12 माइनस एक्स। अब ए ई देखना है कितना है, ए ई भी आपके पास दिया है दैट इज एक्स, ए ई आपके पास एक्स है। अब ई टी की वैल्यू, नव यू पीपल कैन गेस फ्रॉम द फिगर, ओ से लेकर टी तक जो डिस्टेंस है वो मेरे को दी है दैट इज 13। अब ओ से लेकर ई तक ये जो डिस्टेंस है वो तो रेडियस बन गई, वो तो 5 दिया है। नव अब ई टी कितनी होगी, वो पूरी डिस्टेंस जो ओ टी है उसमें से रेडियस सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो आई विल गेट ई टी। सो ई टी विल बी इक्वल टू ओ टी माइनस ओ ई, ई टी विल बी इक्वल टू ओ टी माइनस ओ ई। ओ टी की वैल्यू आपके पास 13 है, ओ ई की वैल्यू 5 है, तो 13 माइनस 5 हो गया 8, तो भैया ई टी आपके पास 8 है। तो ये जो हमारे पास ट्राइंगल है ए ई टी, एक तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें हम यूज़ कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। जब हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, 80 इसमें हाइपोटेन्यूज है तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर
होना चाहिए बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस इज ई टी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज ए ई उसका स्क्वायर। ए टी की वैल्यू मेरे पास है 12 माइनस एक्स होल स्क्वायर, बिकॉज ए टी के ऊपर स्क्वायर है। ई टी की वैल्यू मेरे पास है 8 ऊपर स्क्वायर। ए ई की वैल्यू मेरे पास है एक्स, मगर ए ई के ऊपर स्क्वायर, तो एक्स के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। अब जो मेरे पास 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, इसको मैं एक्सपेंड करूंगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर से। ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर भी आ जाएगा 12 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab। 2 इंटू 12 इंटू एक्स, राइट साइड में 8 स्क्वायर 64 बन जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। अब मेरे को पता है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज दे आर ऑन द सेम, दे आर ऑन द अपोजिट साइड्स, वन इज ऑन द लेफ्ट एंड अनदर ऑन द राइट, तो ये दोनों कैंसिल होंगे। अब जो मेरे पास 12 स्क्वायर है वो 144 बन जाएगा। 2 इंटू 12 इंटू एक्स, 2 इंटू 12 हो गया 24, साथ में एक्स इक्वल टू 64। अब 144 में ऐसे लिख देता हूँ, 64 यहाँ को माइनस जाएगा, माइनस 24 राइट साइड में प्लस जाएगा। तो 144 माइनस 64, 4 में से 4 0, 14 में से 6 तो 80 बन जाएगा। तो दैट मीन्स 80 इज इक्वल टू 24x। दैट मीन्स x आ जाएगा बराबर 80, ऐसे ही ये 24 डिवाइड में जाएगा, तो हम कैंसलेशन कर सकते हैं। 4 20 ज़ार 80, 4 6 ज़ार 24, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20 डिवाइडेड बाई 6। 2 10 ज़ार 20, 2 3 ज़ार 6, तो x की वैल्यू आ गई 10 डिवाइडेड बाई 3। अब भाई जब x की वैल्यू आ गई 10/3, मीन्स मेरा ए ई बन जाएगा 10/3। मेरा जो ए ई आप फिगर में देख रहे हो वही था x, एंड दैट इज इक्वल टू 10/3। दैट इज इक्वल टू 10/3। अब यही आर्ग्यूमेंट अगर हम नीचे वाले ट्राइंगल्स में करेंगे, तो उस हिसाब से मेरे को ये जो बी ई मिलेगा ये भी 10/3 ही मिलेगा बाय द सेम आर्ग्यूमेंट। अब एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन राइट सिमिलरली बी ई दैट इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 3। तो मुझे ए बी निकालना था एक्चुअली, तो ए बी मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अगर आप फिगर में से भी देखोगे, ए बी इज इक्वल टू ए ई प्लस बी ई, ए ई प्लस बी ई, ए ई प्लस बी ई। अब ए ई की वैल्यू मेरे पास 10/3 है, बी ई की भी वैल्यू मेरे पास 10/3 है। यूनिट लगेगा सेंटीमीटर्स। 10/3 प्लस 10/3 हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर्स। दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर। सो दिस वाज द सोल्यूशन टू स्टूडेंट्स। वी आर गिवन द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे कहा जा रहा है सर्कल इज इनस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल ए बी सी। एक सर्कल हमने इनस्क्राइब किया एक ट्राइंगल में ए बी सी, जिसकी साइड्स की लेंथ है 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, जैसे कि हम फिगर में देख रहे हैं। तो हमें ए डी निकालना है, हमें बी निकालना है और हमें सी एफ निकालना है। तो इसमें मैं प्रीवियस रिजल्ट फिर से यूज़ करूँगा कि अगर हमारे पास कोई सर्कल होगा, इसको मैं दो टेंजेंट्स ड्रा करूँगा फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। फॉर एग्जांपल फ्रॉम द पॉइंट पी मैं 2 टेंजेंट्स ड्रा कर रहा हूँ, पी ए और पी बी। तो दोनों की लेंथ्स बाई इक्वल होंगी। पी ए जो मेरा होगा वो पी बी के बराबर होगा, पी ए विल बी इक्वल टू पी बी। तो दिस रिजल्ट वी विल यूज़। अभी अगर हम देखेंगे फिगर में अगर हम देखेंगे पॉइंट ए से मैं 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहा हूँ। एक तो हमारे पास ए डी है, दूसरा हमारे पास ए एफ है। तो ए डी की लेंथ में एक्स रख देता हूँ, तो मेरे पास ए एफ भी एक्स ही बन जाएगा। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट इज पॉइंट बी से भी मैं 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहा हूँ। एक तो बी डी है, दूसरा मेरे पास बी ई है। तो बी डी की लेंथ होगी बी के बराबर। तो लेट्स सपोज दैट बी डी इज़ वाई, तो जो आपका बी ई बनेगा वो भी वाई ही होगा। लाइकवाइज पॉइंट सी से मैं और 2 टेंजेंट्स ड्रा कर रहा हूँ। एक तो है सी एफ, दूसरा है सी ई। तो दोनों की लेंथ इक्वल होंगी। तो सी ई अगर मैं जेड रख देता हूँ तो मेरा सी एफ भी जेड ही होगा। अब मुझे निकालना है 3 अननोन्स का वैल्यू।
अगर मैं कह रहा हूँ मेरा ए डी एक्स के बराबर है और मेरा जो बी डी है, आई हैव टू फाइंड बी डी, सॉरी बी ऑल्सो, एंड आई हैव टू फाइंड सी एफ। बी की लेंथ अगर आप देखेंगे वो वाई है, सी एफ की लेंथ अगर आप देखेंगे वो जेड है। मीन्स मुझे 3 अननोन्स ढूंढने, एक्स वाई और जेड। अगर ऐसा होता होगा यू हैव टू फाइंड 3 अननोन्स, तो 3 इक्वेशंस बननी चाहिए, तो एटलीस्ट 3 इक्वेशंस बननी ही चाहिए। देख लीजिए, पहली इक्वेशन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बन जाएगी। अगर मैं आपसे कहूँगा भाई ए बी हमारे पास 12 है, वो तो दिया है, और दूसरा हमारे पास सी या और बी सी वो मेरे पास 8 सेंटीमीटर है, और जो हमारे पास सी ए है या ए सी भी कह सकते हैं, दैट इज 10। ए बी को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ। ए बी आ जाएगा एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई आ जाएगा ए बी, इक्वल टू मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, 12 भी ऐसे ही आ जाएगा। लाइकवाइज बी सी आप गेस कर सकते हो, दैट कैन बी रिटन एज वाई प्लस जेड। तो इक्वलिटी ऐसे रहेगी, ऑन द राइट 8 ऐसे रहेगा, और जो आपका सी ए है उसके बदले में लिख सकता हूँ z प्लस एक्स, और x प्लस जेड में लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू सी ए की वैल्यू 10 है तो x प्लस जेड भी 10 आ जाएगा। सो आई नेम दिस फर्स्ट इक्वेशन, नेम दिस सेकेंड, एंड नेम दिस थर्ड। बट आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, बिकॉज x इज माई ए डी, वाई इज माई बी ई, एंड z इज माई सी एफ। तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐड करूँगा तीनों इक्वेशंस को, एडिंग फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। आप देख लीजिए, जब मैं ऐड करूँगा लेफ्ट हैंड साइड से अलग से ऐड होंगे। x प्लस एक्स वो बन जाएगा 2x, उसके बाद y प्लस वाई वो बन जाएगा 2y, उसके बाद z प्लस z वो बन जाएगा 2z। और राइट साइड में अगर आप देखेंगे, राइट साइड में सारे नंबर्स ऐड होंगे 12 8 के साथ और वो 10 के साथ। 12 प्लस 8 इज़ 20, 20 प्लस 10 इज़ 30। तो उसके बाद ऊपर से 2 कॉमन में आ जाएगा, अंदर बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड, दैट इज इक्वल टू 30। अब ये 2 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड वो आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा 15, बिकॉज 30/2 इज़ 15। तो मैं नाम रख देता हूँ इसका फॉर एग्जाम्पल फोर्थ इक्वेशन। नाउ आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस एक्स वाई एंड जेड। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन जो आप देख रहे हो, फर्स्ट इक्वेशन इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम 4, फर्स्ट में 4 में से सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। अब x को ये माइनस हो जाएगा, x और x चला जाएगा, y को y सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो z की वैल्यू आ जाएगी, तो z अकेला बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में। 15 को सब्ट्रैक्ट होगा 12, तो उधर बचेगा 3, तो भाई z की वैल्यू आ गई 3। लाइकवाइज अगर आप 4 लोगे फिर से, मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड जो हमारे पास 15 दिया है, दिस योर फोर्थ इक्वेशन, उसमें से अगर आप सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करोगे, my second equation is y plus z is equivalent to 8, y plus z that is equivalent to 8, for example this my second equation। तो जब मैं इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगा, y और y चला जाएगा, z और z चला जाएगा, उधर अकेला x बचेगा, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगा, 15 माइनस 8 आ जाएगा 7, तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी। नौ रहा y, तो सेकेंड इक्वेशन अगर आप देखेंगे, जो आपके पास सेकेंड इक्वेशन है y प्लस जेड दैट इज इक्वल टू 8, तो इसमें z की वैल्यू डाल दीजिए, y z की वैल्यू अगर आप ऊपर देखेंगे वो 3 है, y प्लस 3 इज 8, तो y हमारा आ जाएगा 5, 8 माइनस 3 इज 5। देयरफॉर मैं कह सकता हूँ कि जो मेरे पास ए डी था वो x है, ए डी वॉज x, बी ई वॉज y, बी ई इज इक्वल टू वाई, और जो मेरा सी एफ है दैट इज इक्वल टू जेड, सी एफ इज इक्वल टू जेड।
तो एक्स भी मिल गया, वाई भी मिल गया और जेड भी मिल गया। एक्स की वैल्यू आ रही है 7 सेंटीमीटर्स, वाई की वैल्यू आ रही है 5 सेंटीमीटर्स, जेड की वैल्यू आ रही है हमारे पास 3 सेंटीमीटर्स एंड दिस इज द आंसर टू दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो इस टाइप की प्रॉब्लम हम ऐसे सॉल्व करते हैं। सो